पता है बचपन में मैं मछली नहीं खाता था। मैं उनकी आंखें देखकर डर जाता था। अब तो माशाल्लाह पूरी खा लेते हो। मरियम अपा मुझे मछली साफ करके देती थी। तो तुम खाने में नखरे करते थे? हाँ, खाने में बहुत नखरे करता था मैं। और तुम? पता नहीं, हमारे साथ ऐसा कोई था ही नहीं जो हमें खाना ना खाने पे डांटता। बेचारी अम्मी थी, वो हर वक्त बीमार रहती थी। नहीं, वैसे मैं नखरे नहीं करती थी ज्यादा। तुम पढ़ाई में अच्छे थे या बुरे? मैं भागता था पढ़ाई से। हमेशा कोशिश करता था शॉर्टकट्स ले लूं। मसलन लिखते वक्त भी आधा लफ्ज खा जाया करता था। मैं लिखा ही नहीं करता था और बहुत जल्दी बोर हो जाता था। मरियम आपा उस वक्त तक नहीं उठती थी जब तक मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेता था। हर लाइन लिखने पर मुझे इनाम देती थी वो। अल्लाह, मतलब बहुत ही बिगड़े हुए बच्चे थे। और जब मैं हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ता था, मरियम आपा मुझे पूरा सबक पढ़ के सुनाती थी और आसान करके समझाती थी। मेरी वजह से एक तरह से उन्हें दोबारा स्कूल जाना पड़ा। उन्होंने सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी। उन्हें किसी से मोहब्बत हुई कभी? हाँ, बिल्कुल हुई। वो तुम्हें पहले ही बता चुकी होंगी, मगर तुम मुझसे दोबारा क्यों पूछना चाहती हो? नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। वाकई नहीं बताया? नहीं, वाकई मैं उनसे इस तरह की बातें नहीं करती हूँ। चलो छोड़ो, समझो मैंने कोई सवाल ही नहीं किया तुमसे। वो शादी करने वाले थे, फिर मंगनी खत्म कर दी उन्होंने। जब उनकी बातचीत खत्म हो गई तो उन्होंने कहा कि वो उस आदमी से प्यार ही नहीं करती थी। क्यों नहीं की शादी? धोखा दिया उसने? उस आदमी की माँ नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की शादी एक बच्चे की माँ से हो, और मरियम आपा मुझे भी नहीं छोड़ना चाहती थी। तो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ओह। मुझे याद है पड़ोसी बातें करते थे आपस में जब मैं छोटा था। फिर उस आदमी ने क्या किया? वो आदमी पहले कहने लगा कि मैं तुम्हीं से शादी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मगर फिर क्या होना था, फिर उसने अपनी माँ का साथ दिया और किसी और से शादी कर ली। मरियम आपा ने जाहिर नहीं होने दिया, मगर साफ जाहिर था कि मरियम आपा कितनी उदास थी उस वक्त। बहुत ज्यादा, बहुत उदास थी। करीम, तुम उनके लिए सबसे ज्यादा अहम हो। तुम जानते हो ना ये बात? तो तुम कह रही हो कि उस खत के बाद हमारा हिसाब बराबर हो गया? ये नहीं कह रही हूँ मैं। उन्होंने वो खत इसलिए छुपाया था क्योंकि उन्हें तुम्हारा ख्याल था कि कहीं तुम उदास ना हो जाओ। तुम अपने आप को उनकी जगह रख के देखो कि अगर तुम होते तो तुम क्या करते? वो खत एक छोटे से बच्चे के हाथ में थमा देते क्या तुम? कम से कम अपने बाप से इतनी नफरत तो ना करता ना मैं। अब तो मौका भी हाथ से निकल गया। तो क्या मरियम आपा ने कहा था कि तुम उनसे नफरत करो? वो तो खुद तुम्हें छोड़ के एक अरसे तक के लिए कहीं दूर चले गए, तुम्हें फोन तक नहीं किया। तो क्या मेरे बाप के लिए मेरी नफरत ठीक है? नहीं, मैं इस वक्त सिर्फ मरियम आपा की बात कर रही हूँ। जहाँ तक तुम्हारे वालिद का सवाल है, हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी हो। मरियम आपा यही समझी होंगी कि वो तुम्हें छोड़ के चले गए और अब वापस कभी नहीं आएंगे, इसलिए उस वक्त उनको जो बेहतर लगा उन्होंने वही किया तुम्हारे लिए। करीम, उनकी क्या गलती? ठीक कहा। माँ ने कभी मुझे प्यार ही नहीं किया और बाप मुझे छोड़ के भाग गया। मरियम आपा और क्या करती हैं? बारिश की वजह से सैलाब सा आ गया है वादी में, सड़कें भी बंद हैं। सोचा तुम्हें बता दूं। क्या? हम तो अंधेरा होने से पहले अरे भाई, इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर। उम्मीद है आज तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं होगा। फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, हम यहीं रुकते हो ही नहीं सकता। या तो बारिश के रुकने का इंतजार करो या फिर तैरते हुए घर जाओ अपने। क्या कहती हो फातिमा? हमें रुकना पड़ेगा? बिल्कुल रुकना पड़ेगा आपको। आपको मछली अच्छी लगी? क्या मैं और लेकर आऊं आपके लिए? नहीं, इट्स ओके। ठीक है सर। शुक्रिया। मेरी तवक्को पर पूरा नहीं उतरा आज का डिनर। हम तो कोई बात ही नहीं कर सके। 3 घंटे से तो हम बातें ही कर रहे हैं ना। अपनी जिंदगी के बारे में हर चीज बता चुके हैं एक दूसरे को। लेकिन मैं तुमसे बार बार मिलना चाहता हूँ, बाकायदगी से और ऐसे इत्तेफाकन नहीं। और मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझे फ़ोन करो। जो मैं महसूस कर रहा हूँ तुम भी महसूस करो उसे अपने दिल से। जरूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है। तुम तो पहले ही जता चुके हो कि हमारी जरूर शादी होगी। मैं चाहता हूँ हम अपने बच्चों को हमेशा ये मज़ेदार कहानी सुनाएं। तुम उनसे कहो, बच्चों तुम्हें पता है तुम्हारे डैडी ने पहली मुलाकात में ही मुझे बता दिया था कि हमारी शादी ज़रूर होगी। तुम इंतहाई नाकाबिले यकीन बातें करते हो। नाकाबिले यकीन? बीमार चचा का दयालु भतीजा, अमीर खुश शक्ल, और वो भी जरूरत से ज्यादा। शुक्रिया। उसे पहली नजर में ही एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, यानी पहली मुलाकात में ही। सही। तो ये आदमी दिल का अच्छा भी है और ईमानदार भी।
एक आदमी में इतनी खूबियां यकीन नहीं आ रहा। वैसे ये बता दूं, तुम मेरे बारे में बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो। क्या गलत कहा मैंने? मैं कोई इतना अमीर नहीं हूँ। मेरा मतलब है, इस वक्त हमारा कारोबार मुश्किलात का शिकार है, मगर हम संभल जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि मैं इतना खुशशक्ल हूँ। और पहली नज़र में मोहब्बत, उम्मीद है तुम्हें भरोसा है। बर्गर खिलाने का बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज है। और फिर आइएगा। और हाँ, हम खाना घर पर भी डिलीवर करते हैं, सिर्फ एक फोन कॉल पर। फोन कीजिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी अंकल बोलें। तुम किस लड़की के साथ बातचीत में लगे हो? कौन सी लड़की? क्या याददाश्त है, गधे तुरानर वाली लड़की। हाँ, आखिर कहाँ हो तुम? घर आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। इतनी आराम से किस तरह हो तुम इन हालात में, जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हें जेल हो सकती है? मेरी समझ से बाहर है ये बात। आप परेशान ना हो बिल्कुल भी अंकल, मैं सब संभाल लूंगा। कोई दाग नहीं बचेगा हमारे ऊपर। अच्छा, जो भी तुम कर रहे हो जल्दी करो, समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद। शुक्रिया। आपा कैसी हैं? कहाँ गायब थे तुम? मेरा फोन उठाने के लिए तुम में हिम्मत नहीं बची थी क्या? मसरूफ था मैं। एक जगह जाना है आपके साथ। कहाँ? आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। इंशाल्लाह हमारे लिए खुशी की खबर होगी। वक्त ज्यादा नहीं है, फिर मिलते हैं आपा। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे हैं? बाद में मिलते हैं। कहाँ गए ये लोग? मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछते हो तुम लोग? तो एक दूसरे की हर बात जानते हो ना। दफ्तर ही जा रहे होंगे ना, अदवान भी शायद वहीं होगा। मुझे तो नहीं पता। अल्लाह जाने क्या करते फिर रहे हैं फिर ये लोग। अब तो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, बहुत हो गया। घर पे फोन करते हैं ताकि वो परेशान ना हो। रुको, मैं करता हूँ।